आज की कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है सब्र की, ये कहानी है उस बेटी की जिसके कदम इस्लाम की तरीक में हमेशा के लिए अमर हो गए। उनका नाम था हजरत अस्मा बिन अबी बकर, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं। उन्हें दुनिया जानती है एक और नाम से, ततन, दो कमरबंदों वाले। मक्का का वो खौफनाक वक्त, मक्का की गलियों में उस वक्त जुल्म अपने उरूज पर था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला हिजरत का। रात का अंधेरा था, हर तरफ दुश्मन थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर ने मक्का छोड़ा और पनाह ली गारे थौर में। 3 दिन तक वो वहीं छुपे रहे। लेकिन सवाल यह था, उन तक खाना कौन पहुंचाएगा, खबरें कौन देगा, उनकी मदद कौन करेगा। उस वक्त अस्मा प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में उनका बेटा था अब्दुल्ला। सोचिए, एक औरत, वो भी हामिला, अंधेरी रात, पहाड़ी रास्ते, दुश्मन हर जगह तलाश में। लेकिन जब ईमान मजबूत हो तो डर खत्म हो जाता है। हर रात चुपके से वो खाना और पानी लेकर निकालती, उनके कदम रेत पर निशान छोड़ते, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही सोच होती, यह अल्लाह का काम है। एक दिन अचानक दरवाजा जोर से खटखटाया गया। दरवाजा खोला, सामने था इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल। उसने गुस्से में पूछा, तुम्हारे बाप कहां गए और वो शख्स कहां है? घर में खौफ का माहौल था, लेकिन अस्मा का चेहरा सख्त था। उन्होंने सीधा जवाब दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन उनकी जुबान से सच का राज नहीं निकला। उन्होंने सिर झुका लिया, मगर हिम्मत नहीं हारी। जब वो खाना बांध रही थी तो उनके पास रस्सी नहीं थी। उन्होंने अपनी कमर का पत्ता, अपना नीता 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। एक टुकड़े से खाने का पुतली बांधी, दूसरे से पानी का मशक। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा तो मुस्कुराए और फरमाया, यह है धत अन-नितक़ैन। और तब से यह लक़ब उनका फख्र बन गया। हिजरत के बाद सफर आसान नहीं था। गर्भ के साथ लंबा सफर, धूप, थकान, मुश्किलें। लेकिन जब वो मदीना पहुंची तो वही उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न जुबैर पैदा हुए। वो पहले बच्चे थे जो हिजरत के बाद मदीना में पैदा हुए। पूरा मदीना खुशी से झूम उठा। सालों बाद एक और इम्तिहान वक्त गुजारता गया। अस्मा ने हमेशा सादगी से जिंदगी गुजारी। उन्होंने कभी दुनिया की दौलत को अहमियत नहीं दी। जब उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया, तब भी अस्मा ने कहा, अगर तुम हक पर हो तो पीछे मत हटना। सोचिए, एक मां अपने बेटे को हक के लिए जान देने का हौसला दे रही है। यह होती है ईमान की ताकत। उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू, वो 100 साल के करीब जिंदा रही। उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन ईमान की रोशनी कभी कम नहीं हुई। उन्होंने अपनी जिंदगी से दुनिया को यह सिखा दिया, हिम्मत जेंडर नहीं देखती, ईमान कमजोरी को ताकत बना देता है, और सच के लिए खड़े रहना ही असली जीत है। आज के दौर में जब छोटी मुश्किलें भी हमें तोड़ देती है, तो अस्मा की कहानी हमें याद दिलाती है, अगर एक प्रेग्नेंट औरत अंधेरी रात में पहाड़ चढ़ सकती है, तो हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों से क्यों हार मान लें? सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा, यही उनका पैगाम था। सुभान अल्लाह, दिल को छू जाने वाली कहानी है ना। अल्लाह हमें भी अस्मा जैसा सब्र और हिम्मत अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और रूह को जगह देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।